नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ की इस खास डॉक्यूमेंट्री में। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो संत रामपाल जी के बोध दिवस मनाया जा रहा है उसका दूसरा दिन शुरू हो चुका है। रात के लगभग 1 बजने वाले हैं और हमने जैसे आपको बताया था कि इस पूरे आश्रम में जो सबसे आई कैचिंग पॉइंट है, जो प्रदर्शनी है, तो उसकी फुल डॉक्यूमेंट्री आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। डॉक्यूमेंट्री शुरू करने से पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्रेम यहाँ पे लगा हुआ है जिसमें कुछ आर्ट फॉर्म दिखाया गया है, जिसमें आपको दिख रहा है सामने संत रामपाल जी महाराज और साथ में कबीर साहब जी, और उसके आगे यहाँ पे 6 घोड़े आपको दिख रहे हैं। इसमें नाम भी लिखा हुआ है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार और मन। और ऊपर आप देख सकते हैं कि लिखा है ज्ञान का अज्ञान पर आक्रमण। ये आर्ट फॉर्म हमने आज आश्रम के जितने भी मुख्य सेवादार हैं जो यहाँ पे सेवा देते हैं, जिनकी ड्यूटी रहती है मैनेजमेंट करने की, उनसे मैंने बातचीत की और पूरे इस आर्ट फॉर्म का साथ ही साथ जो यहाँ प्रदर्शनी लगी उस पूरी चीज़ की डिटेल डिस्क्रिप्शन हमने उनसे ली, हमने उनसे जानकारी ली और वही चीज़ें आपको हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। इस जो पूरे आर्ट फॉर्म का मतलब ये है कि संत रामपाल जो शिष्य हैं उन्होंने ये बताया कि जो हमारे अंदर 5-7 जो विकार हैं, 6 विकार, ये विकार हर एक प्राणी के अंदर होते हैं और इस जो विकार हमारे अंदर होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए सतगुरु या भगवान जो उनका ज्ञान देते हैं, जो मंत्र जाप करने के देते हैं, उससे ये लगाम रूपी जो है ना, इसको कंट्रोल करके रखते हैं, जिससे ये जो विकार है हमारे पे हावी नहीं होते और हम सद्भक्ति कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेस्ट इलस्ट्रेशन है कि कैसे हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी आश्रम रात के 1 बजने वाला है और पूरा आश्रम अभी शांत बिल्कुल माहौल है। कैमरामैन से कहूँगा आपको पूरा एक व्यू दिखा देगा पूरे आश्रम का कि कितना सन्नाटा और कितना ही शांतिपूर्वक ये पूरा माहौल यहाँ का आश्रम का दिख रहा है। रात के 1 बजने के करीब हैं। अभी आपको लेके चलेंगे प्रदर्शनी के अंदर और उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल विस्तार में बताने का ट्राई करेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। तो ये है इस प्रदर्शनी का मेन गेट जहाँ से आध्यात्मिक प्रदर्शनी शुरू होती है। सामने बड़ा सा बोर्ड मारा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस के उपलक्ष्य में आध्यात्मिक प्रदर्शनी। और ये एक यहाँ से है, ये एंट्रेंस है, ये गेट, ये वाला एंट्रेंस है और यहाँ से एग्जिट है। हालांकि फिलहाल अभी रात के 1 बज रहे हैं तो अभी यहाँ भीड़ काफी ही मतलब नन के बराबर है, तो अभी आपको अंदर लेके चलेंगे। उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस स्टाइल में इस साइड में कि कबीर साहब जी का और संत रामपाल जी महाराज जी का दोनों के बहुत बड़े बड़े यहाँ पे कटआउट लगे हुए हैं। ये एक काफी अट्रैक्टिव पॉइंट है। बाहर में लोग यहाँ पे आके अपने गुरुदेव जी को प्रणाम करते हैं, सेल्फी लेते हैं। तो ये मतलब वायरल पॉइंट है। यहाँ से लोग अपना सेल्फी लेके अपनी चीजों को यहाँ से वायरल करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको वायरल करते हैं। और सबसे इस प्रदर्शनी के अंदर, इस स्पिरिचुअल एग्जीबिशन के अंदर क्या क्या मुख्य पॉइंट्स हैं, क्या क्या कटआउट लगे हुए हैं, वो सारी चीजें इस एक बड़े से फ्लेक्स के माध्यम से यहाँ पे समझाई गई है किसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। अभी आपको लेके चलेंगे अंदर और सारी चीजें आपको दिखाएंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या चल रहा है। तो आइए हमारे साथ। दोस्तों, अभी हम इस मेन गेट के अंदर आ चुके हैं और शुरुआत करेंगे इस बड़े से खूबसूरत फ्लैक्स के साथ में। यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी तरीके से रेड और वाइट कलर के मिक्सचर में यहाँ पे एक इमेज आपको दिखने को मिल रही है, जहाँ पे संत रामपाल जी के गुरुजी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज और साथ में कबीर साहब जी की फ़ोटो और संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई है। बोध दिवस का तो मेन थीम यही है कि इस दिन मतलब 17 फरवरी 1988 में संत रामपाल जी महाराज जी को दीक्षा प्राप्त हुई थी अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से। इस डॉक्यूमेंट्री में आप देखेंगे कि सेक्रीफाइस अगर हम मतलब जन कल्याण के लिए करते हैं, कितना बड़ा रोल होता है और इतने बड़े रोल के लिए क्या क्या उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, आपको आगे बताएंगे। जैसे कि इस फॉर्म में आप इस आर्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है हरि आए हरियाणे नु, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी को एज अ अवतार माना जा रहा है, अवतार मानते हैं और माना जाता है कि जो हरियाणा में जो परमात्मा जिनका आने का जिक्र किया है वो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में किया हुआ है। और वही हरि मतलब वही भगवान हरियाणा में आए। यहाँ पे लिखा हुआ है हरि आना, यानी कि हरि का आना हरियाणा में हुआ है, इसलिए इसका नाम हरियाणा पड़ा है। संत रामपाल जी महाराज जी की जो भी एजुकेशन है वो उसके बारे में यहाँ पे मतलब नॉलेज दी गई है। आपको समझाया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कहाँ से अपनी एजुकेशन को यहाँ पे कंप्लीट किया। गुरु ब्रह्मानंद जी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज नीलोखेड़ी, करनाल, हरियाणा में। संत रामपाल जी महाराज सिविल इंजीनियर थे, इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे थे, सरकारी नौकरी थी उनके पास में। जब उनको मतलब नौकरी जब वो करने लगे उसके बाद से जब संत रामपाल जी महाराज जी को ज्ञान दीक्षा मिली तो उस चीज़ का यहाँ पे एक आर्ट यहाँ पे दिखाया गया है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि नाम दीक्षा से पहले ज्ञान चर्चा करते हुए स्वामी रामदेवानंद जी महाराज व संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा लेने से पहले, यानी कि जिस टाइम तक, जिस मोमेंट तक, जिस इंटरवल तक संत रामपाल जी को नाम नहीं मिला था, उस टाइम से पहले
पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज ज्ञान चर्चा कर रहे हैं और साथ में कुछ जो शिष्य यहाँ पे बैठे हुए हैं आपको दिख रहा है। सेकंड फ्रेम में चलेंगे यहाँ पे, जहाँ पे यहाँ पे भी कटआउट लगाया है, 3D कटआउट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अच्छा, उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो फोटोज हैं आप सामने देख रहे हो, ये फोटोज बाद की हैं, जब संत रामपाल जी महाराज जी को मतलब सत्संग करने का आदेश मिल गया था तब की फोटो है, जिसमें हम देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुराने ओल्ड तस्वीरें हैं, फोटोज हैं, इसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने कितने कितने मतलब तरीके से कहाँ कहाँ जाके सत्संग करना शुरू किया था, कितनी कितनी अपनी मतलब पूरा एक मेमोरी है इस फॉर्मेट में। यहाँ पे इसकी बात करेंगे, यहाँ पे लिखा है स्वामी रामदेवानंद जी महाराज संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा की आज्ञा देते हुए। अब ये है टर्निंग पॉइंट इस पूरे मतलब ये कहें कि इस पूरे स्पिरिचुअलिटी का, कि अब पहले तो संत रामपाल जी महाराज जी ने नाम दीक्षा ले ली थी, उसके बाद से अब खुद पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को आज्ञा दे दी कि आगे से तू नाम दीक्षा दिया करेगा मेरे बिहाफ में। मतलब अब जो गुरु पद पे थे संत रामपाल जी महाराज जी आ चुके थे। यहाँ पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, हो सकता है आप इसको ना पहचान पाए क्योंकि इसमें संत रामपाल जी महाराज जी का जो लुक है वो कुछ अलग है, क्योंकि इस टाइम पे संत रामपाल जी महाराज एज ए जेई की पोस्ट पे थे हरियाणा सरकार में, और उसके बाद से जब संत रामपाल जी महाराज जी को आज्ञा मतलब नाम दीक्षा देने की जो परमिशन मिल गई थी अपने गुरुदेव जी से, उसके बाद का संत रामपाल जी महाराज जी ने फिर यहाँ पे अपनी सरकारी नौकरी से उन्होंने रिजाइन किया जस्ट बिकॉज फॉर ह्यूमन वेलफेयर, समाज के कल्याण के लिए उन्होंने अपनी पूरी नौकरी यहाँ पे त्याग दी। दोस्तों ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। अगर आज हमारे पास सरकारी नौकरी छोड़ो, अगर आज हमारे पास प्राइवेट जॉब भी हो और कुछ काम के लिए हमें जॉब छोड़नी पड़ जाए तो वी आर नॉट एबल टू डू दैट, हम उसको कर ही नहीं सकते। हमारे पास हमारे अंदर इतनी अभी वो उस लेवल का ये कहें कि हमारे में परमार्थ का वो भाव नहीं है कि हम कर सकते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी सरकारी नौकरी का यहाँ पे रिजाइन किया 6/5/2000 में, सन 2000 में। तो ये सबसे बड़ा त्याग संत रामपाल जी महाराज जी का, जिस सेक्रीफाइस की मैं आपसे बात कर रहा था। अब इस फ्लैक्स में आपको दिख रहा है कि संत रामपाल जी महाराज और यहाँ पे कबीर साहब जी, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि 9 मार्च 1997 में संत रामपाल जी महाराज जी को परमेश्वर कबीर साहब जी ने सतलोक से आकर साक्षात दर्शन दिए तथा संगत को सारनाम व सार शब्द देने की लीला की। अब यहाँ से जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं, इनके बिलीव्स, इनके थॉट ये हैं कि जिस टाइम पे परमेश्वर कबीर साहब जी संत रामपाल जी महाराज जी को मिले, यहाँ पे आपको दिख रहा है बिल्कुल आर्ट फॉर्म में कि एक बिटुमिन का यहाँ पर रोड है, नाला साथ में आपको दिख रहा है, बहरा कैनाल है, और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज अपने स्कूटर से हैं, और यहाँ पे इस रोड पे संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर साहब जी ने दर्शन दिए, और यहाँ से जो रोल था वो पूरा एक्सचेंज हो गया। यानी कि जो संत रामपाल जी महाराज जी थे वो तो सतलोक उनका गमन हो गया, और यहाँ से संत रामपाल जी का रोल खुद कबीर साहब जी यहाँ से कन्वर्ट हो गए। और आज प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं तो लोग संत रामपाल जी के शिष्य ये कह रहे हैं कि जो आज जेल धाम में जाकर बैठे हुए हैं, जेल धाम बोलते हैं संत रामपाल जी के शिष्य, अपने जेल को भी उन्होंने जेल धाम से मतलब डिनोट करते हैं और कहते हैं कि जो आज जेल धाम में संत रामपाल जी बैठे हैं वो संत रामपाल जी नहीं है, वो कबीर साहब जी हैं। तो ये एक चमत्कार, एक मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है परमात्मा का साक्षात्कार होना, मतलब यहाँ पे खुद परमेश्वर कबीर साहब जी आके संत रामपाल जी महाराज जी को मिले थे। हम सोचते हैं कि हमें भगवान के दर्शन कब हो, लेकिन यहाँ पे तो पूरी खेल, पूरी लीला ही अलग है कि खुद परमेश्वर कबीर साहब जी संत रामपाल जी महाराज जी को आके मिले। और यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन एक कटआउट आपको देखने को मिल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का, कि कैसे चारपाई में संत रामपाल जी महाराज जी बैठे हुए हैं। और मतलब ये उस टाइम की फोटो है जब संत रामपाल जी महाराज जी लोगों के घर घर जाके सत्संग किया करते थे, या फिर यूं कहें कि संत रामपाल जी महाराज एक गुरु पद पे आ चुके थे। अभी इस पूरे डॉक्यूमेंट्री में जो सबसे मेन पार्ट ये था कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने जल कल्याण के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, सत्य ज्ञान पहुँचाने के लिए अपनी नौकरी भी त्याग दी, अपना घर भी त्याग दिया, और आज वो जेल में बैठे हैं, जेल में जाके अपनी लीला कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है जो कि ह्यूमन हिस्ट्री में इसको हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि आज हम कबीर साहब जी की लीला पढ़ते हैं तो हम याद करते हैं कबीर साहब जी ने कैसे कैसे लीला की थी, कबीर दास ने कैसे कैसे वहाँ पे उस टाइम चमत्कार किए थे, आज उसको हम रीड करते हैं। ठीक यही रोल आज संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं कि ऐसी अद्भुत लीला कर रहे हैं। और आज से अगर 10 साल के बाद अगर हम बात करेंगे तो जो लोग उस टाइम की जनरेशन होगी तो इस चीज़ को याद करेगी। आपको अंदर एक बहुत बेहतरीन आपको सीन दिखाऊंगा, उसके बाद से इस डॉक्यूमेंट्री को एंड अप करेंगे। तो दोस्तों ये इस हॉल के अंदर परमेश्वर कबीर साहिब जी का स्वरूप यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है, और इसमें ये डेमोन्स्ट्रेट करने का ट्राई किया गया है कि कैसे कबीर साहब जी इस पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स के क्रिएटर हैं।
और उनके वचन शक्ति से ही सारी ब्रह्मांड, सारे जितने भी यूनिवर्स है, इनकी उत्पत्ति हुई है, इनके क्रिएशन हुआ है। और किस तरीके से 3D मॉडल्स के ज़रिए चीज़ों को समझाने का ट्राई किया है, कितना बेहतरीन ये सीन लग रहा है। नीचे क्लाउड्स दिखाने के लिए यहाँ पे कॉटन का यूज़ करके, मतलब बेहतरीन तरीके से इस पूरे आर्ट फॉर्म को यहाँ पे दर्शाया गया है, जिससे जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और श्रद्धालु जो यहाँ पे आके दर्शन करते हैं, देखते हैं, तो वो उस चीज़ों को एग्जैक्टली फील कर पाते हैं जो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं। दोस्तों, तो इस पूरे डॉक्यूमेंट्री का अभी हम यहाँ पे इस पोजीशन पे, इस प्लेस पे आके इसको एंड अप करेंगे। और आई होप कि जो आपने डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, आपको कुछ नया, कुछ ऐतिहासिक चीज़ें आपको जानने को मिली होंगी, कुछ आपको हिस्टोरिकल, कुछ आपको स्पिरिचुअल चीज़ें जानने को मिली होंगी, कहीं ना कहीं आपने नई चीज़ें कहीं ना कहीं सुनी होंगी। और आपने जो सारी डॉक्यूमेंट्री देखी, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप सारी चीज़ों को थोड़ा ब्रेक दे के खुद से सोचें कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। कि एक संत पहले तो एक आम इंसान था, को ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्ति के बाद उसने जन कल्याण के लिए अपनी सारा कुछ त्याग दिया, घर बार त्याग दिया, अपने जॉब छोड़ दी, अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, और उसके बाद से जाके आज वो एक जेल में बैठ के लीला कर रहे हैं। और जेल में बैठे बैठे भी आज संत रामपाल जी महाराज के जितने भी 11 आश्रम हैं, एक नेपाल में हैं, उन सभी आश्रमों में साल में 6-7 समागम होते हैं, जो कि 3 दिन तक चलते हैं। और आप डेली अपडेट्स देखते ही हैं कि ऐसे न्यूज़ के माध्यम से कैसे जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से, उन आश्रम में क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्या क्या उसमें एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और उसका कोई एस्टिमेशन नहीं है कि किस लेवल पे ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। तो दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।